पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, सही और गलत। ऐसी क्या चीज है जो कि पाप और पुण्य में भेद करती है, या फिर यूं कहें कि पुण्य कर्म को भी पाप कर्म बना देती है, भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है? वो है कर्म के पीछे छिपा हमारा भाव। क्योंकि इंसान को फल उसके कर्मों का नहीं, बल्कि किस भावना से वो कर्म किया गया है उसके आधार पर मिलता है। भगवान के दर पर मूल्य हमारे कर्मों का नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का होता है। और यही भावनाएं भगवान से हमारे रिश्ते में मिठास भर देती हैं, हमें भगवान के दिल का खास बना देती हैं। और अगर यही भावनाएं शुद्ध ना हो, तो इस कारण भगवान के दिल से दूरियां भी पैदा कर देती हैं। यही भावनाएं हमारे व्यक्तित्व, मतलब हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी का भी निर्माण करती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये भावनाएं अच्छे से बुरे में आखिर बदल कैसे जाती हैं? तो इसका कारण है हमारी इच्छाएं। क्योंकि जैसे कोई भी नेक कार्य हम सेवा समझकर करते जरूर हैं, पर अगर उस सेवा में हमारा अपना स्वार्थ आ गया, अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने नाम मान शान के लिए कोई काज करते हैं, तब सेवा में समर्पण भाव की जगह स्वार्थ भाव आ गया, जिससे फिर वो सेवा निरर्थक, निष्फल हो जाती है। क्योंकि जहां सेवा में मैं मेरापन आ जाता है, स्वार्थ की मिक्सचैरिटी हो जाती है, वहां पर फिर पुण्य भी पाप में बदल जाता है। जिस कारण निस्वार्थ भाव से भरा मन भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसी कृतियां इंसान से करवा बैठता है कि इंसान खुद ही खुद पर ताज्जुब खाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वास्तव में ये खेल है हमारे दिल और दिमाग का। दिल में हमारे प्रेम होता है, समर्पण भाव होता है, निस्वार्थ भाव होता है, परंतु दिमाग में मोह होता है, मैं और मेरा होता है, स्वार्थ होता है। असल में जैसी हमारी इच्छा होती है, वैसी ही फिर हमारी भावनाएं हो जाती हैं, और वैसा ही स्वार्थ फिर हमारे मन में घर कर लेता है। जैसे अगर मेरी धन की इच्छा है, तो कैसे ज्यादा धन इकट्ठा हो सके, ये स्वार्थ मन को घेर लेता है, और आत्मा लालच में आकर गलत की तरफ मुख मोड़ लेती है। ऐसे ही अगर मुझे नाम मान शान चाहिए, तो मेरे मन की स्थिति उसी पर निर्भर रहती है। मतलब तब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ओपिनियंस पर। तो जैसी इच्छा वैसा भाव, और उतना ही स्वार्थ होगा हमारे मन में, जो कि जाने अनजाने हमारे कर्म को निष्फल कर देता है। परंतु जिसके भीतर निस्वार्थ प्रेम होगा, जिसको परमात्मा से सच्चा प्रेम होगा, जिसको केवल परमात्मा ही चाहिए होगा, उसकी भावना नेक होगी, शुभ होगी। उसमें दिखावा नहीं होगा, उसके अंदर कोई भेदभाव या फिर मैं और मेरापन नहीं होगा। मैं मेरापन अर्थात कि मेरा नाम हो, मेरा मान रखा जाए, मुझसे पूछा जाए, मैं भी कुछ हूं। ऐसी भावनाएं सच्चे दिल वाली आत्मा में नहीं होंगी, क्योंकि वो आत्मा जो कर्म करेगी दिल से करेगी, बिना किसी फल की इच्छा के करेगी, निस्वार्थ भाव से करेगी। तो इसीलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें अपने प्रति, अपनी सोच के प्रति, मेरे मन में क्या चल रहा है इसके प्रति। क्योंकि मूल्य कर्म का नहीं, भाव का होता है कि हमारी वृत्ति में क्या है, जिसके आधार पर ही हमारे कर्म, पाप या फिर पुण्य के खाते में चले जाते हैं, और फिर जिससे हमारा भाग्य बन जाता है या फिर दुर्भाग्य। Our intentions determine the worth of our actions. Pure intentions bring pure results.